नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सोफा न्यूज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। अब डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर एक नजर। भारत में लोकसभा चुनाव की ओर सभी का ध्यान लगा हुआ है। लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी बड़ी पार्टी अपनी जोर आजमाइश में लगी है। वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग ने 16 मार्च को एक सभा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है, जिसमें लोकसभा चुनाव की समय सारिणी घोषित की जाएगी और संभावना जताई जा रही है कि उसके बाद तुरंत आचार संहिता लागू होगी। अकोला महानगर पालिका ने अपने बकाया टैक्स की वसूली के लिए लोगों को राहत दी है। जिन लोगों पर 9% शास्त्रीय कर लगाया है उसे माफ करने का निर्णय महानगर पालिका ने लिया है, जो 100% माफ हुआ, लेकिन केवल 15 दिन की अवधि से दी गई है। 15 से 31 मार्च तक जो व्यक्ति अपना टैक्स पूरा अदा करेगा उसे शास्त्रीय कर माफ किया जाएगा, लेकिन 1 अप्रैल से फिर से शास्त्रीय कर शुरू किया जाएगा, जिसे देखते हुए महानगर पालिका ने आह्वान किया है कि लोग अपना बकाया टैक्स भरे और शास्त्रीय की कार्रवाई से बचें। अकोला महानगर पालिका का शहर के संपत्ति मालिकों पर बड़ी मात्रा में संपत्ति कर बाकी है, जिस कारण उसे जुर्माना लगाया जा रहा है। शहर के नागरिकों की मांग के अनुरूप तथा बकाया संपत्ति के मालिकों को आर्थिक दृष्टि से अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए महानगर पालिका आयुक्त एवं प्रशासक डॉक्टर सुनील लाहाने के आदेश पर शास्त्रीय अभय योजना 15 मार्च 2024 से 31 मार्च 2024 तक शुरू की गई है। ऐसे में यदि बकायादार अपने संपत्ति टैक्स की यदि बकाया मालमत्ता कर धारक अपने संपत्ति टैक्स की पहले एवं इस साल की बगैर राशि की एक साथ अदा करते हैं तो उन्हें जुर्माना राशि पर 100% की छूट दी जाएगी। साथ ही 1 अप्रैल 2024 से बकाया का प्रभाव पूर्ण ढंग से पेनल्टी के साथ वसूला जाएगा। इस योजना का बड़ी संख्या में लाभ लेने का आह्वान महानगर पालिका के पूर्व विरोधी दल नेता साजिद खान पठान ने सोफा न्यूज से बोलते हुए किया है। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से अकोला महानगर पालिका के जो नए कमिश्नर हैं उनका अकोला नगरी के अंदर स्वागत करता हूं। और उन्होंने अकोला आते से ही अकोला की जनता का जो दर्द समझा, जिन्होंने यहाँ पे आमदार खासदार 35 साल यहाँ सत्ता भोगी, वो लोग भी समझ नहीं पाए इस जनता का दर्द, जो अकोला महानगर पालिका के कमिश्नर ने समझकर 15 ही दिन के लिए भले ही शास्त्रीय तो माफ़ की। तो मैं उनके निर्णय का तहे दिल से स्वागत करता हूं और अकोला की जनता को एक अपील करता हूं कि आप इन 15 दिनों का लाभ उठाए और आपके मकानों के ऊपर जो टैक्स के अंदर जो शास्त्रीय के नाम पे जो ब्याज लगा हुआ था वो पूरा 100% कमिश्नर महोदय ने उसको माफ़ किया है। तो उसका फ़ायदा उठाते हुए आपकी बकाया जितनी भी बकाया रकम बची है आप वो महानगर पालिका में जमा करा कर कम से कम ब्याज से तो मुक्ति पाले। देखिए, केस चल रही है, केस का जब भी निर्णय आएगा तो उसके अंदर एक कॉलम जरूर आएगा जिन लोगों ने ज़्यादा, अगर हमारा झगड़ा ये है उन्होंने ज़्यादा हमसे टैक्स वसूल रहे, तो महानगर पालिका जब ज़्यादा टैक्स वसूल रही है तो उसको लेकर ही हम कोर्ट में गए हैं। तो कोर्ट्स में जो निर्णय आएगा तो उसमें ये जरूर आएगा कि जिन लोगों ने ज़्यादा पैसे भर दिए गए उसके अगली बिल में उसका समावेश किया जाए। तो उसके चक्कर में आप टैक्स भरना रोके ना। मेरी आपसे गुजारिश है, टैक्स भरना रोके ना, कि टैक्स भरने रोकने की वजह से ब्याज लागू हो जाता है। इधर टैक्स की मार, ऊपर से ब्याज की मार, ये दो मार सामान्य आदमी सहन नहीं कर पाता। इसलिए 15 दिन का आप लाभ उठाते हुए आप ईमानदारी से इन 15 दिनों के अंदर आपका जो बचा हुआ प्रॉपर्टी टैक्स है वो भरे। हम कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, जरूर हमको उसमें विजय मिलेंगी, ऐसी मैं न्यायालय से पूरी मेरे को उम्मीद है। इसलिए आप बेझिझक होकर आप। अकोला जिले में दुर्घटनाओं का परिमाण काफी बढ़ गया है। वैसे भी ग्रीष्मकाल आरंभ होते ही दुर्घटनाएं काफी बढ़ जाती है। पिंजर के पास 2 ट्रक आपस में टकरा गए। यह दुर्घटना इतनी भीषण थी कि दोनों ट्रकों के सामने का भाग पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। इस दौरान एक ट्रक का ड्राइवर अपने ट्रक में बुरी तरह से फंस गया था, जिसकी जानकारी पुलिस को मिली। उसके बाद पुलिस ने आपातकालीन दल को यहाँ बुलाया और कड़ी मशक्कत के बाद ट्रक में फंसे ट्रक ड्राइवर को बाहर निकाला और जिला अस्पताल पहुंचाया। आगे की जांच पुलिस कर रही है। रात के समय पिंजर से कारंजा मार्ग पर पिंजर के समीप 2 ट्रकों की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें दोनों ट्रकों के कैबिन चकनाचूर हो गए। इस घटना में ट्रक चालक कैबिन में पूरी तरह से फंस गया था, जिसकी जानकारी मिलते ही पिंजर के मानव सेवा आपत्ति व्यवस्थापन फाउंडेशन के संत गाडगे बाबा आपातकालीन शोध एवं बचाव दल प्रमुख जीवन रक्षक दीपक सदाफले के सहयोगियों ने तुरंत घटनास्थल पर एम्बुलेंस लेकर पहुंचकर
ट्रक के कैबिन में फंसे गंभीर रूप से घायल ट्रक चालक का रेस्क्यू किया। घटनास्थल पर उपस्थित पिंजर के थानेदार गंगाधर तराडे के आदेश पर ट्रक चालक को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया और प्रथम उपचार करते हुए पिंजर के प्राथमिक आरोग्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे आगे के उपचार के लिए अकोला जिला अस्पताल रवाना किया। फिलहाल गंभीर रूप से घायल ट्रक चालक की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। नगर पालिका ने लोगों पर जो माल मत्ता कर लगाया है वो अन्यायकारक है। इस मांग को लेकर इससे पहले उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना द्वारा आंदोलन शुरू किया गया। अब इस मैदान में वंचित बहुजन आघाड़ी भी कूद गई है। वंचित बहुजन आघाड़ी ने महानगर पालिका द्वारा लगाए गए बेमियादी टैक्स को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया। उसके बाद हजारों नागरिकों के हस्ताक्षर लेकर सैकड़ों की संख्या में लोग महानगर पालिका पहुंचे। यहां आयुक्त से मुलाकात की गई और यहां जोरदार नारेबाजी भी की गई। उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना के बाद अब वंचित बहुजन आघाड़ी भी मैदान में उतर गई है। वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से शहर भर में बड़े हुए और अन्यायकारक तरीके से लगाए गए टैक्स के विरोध में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इस अभियान में हजारों नागरिकों ने भाग लेकर इस अभियान को सफल बनाया। अकोला शहर के हजारों नागरिकों द्वारा किए गए हस्ताक्षर और निवेदन महानगर पालिका आयुक्त को दे दिए गए। वंचित बहुजन आघाड़ी की राष्ट्रीय नेता अंजलिताई आम्बेडकर और युवा नेता सुजात आम्बेडकर की प्रमुख उपस्थिति में यह निवेदन दिया गया। इस अवसर पर जोरदार नारेबाजी भी की गई। होली के दिन अकोला में मूर्ख सम्मेलन का आयोजन पिछले 52 साल से किया जा रहा है, जो कि ऐतिहासिक महोत्सव होता है। इस महोत्सव को इस बार 25 मार्च को स्वराज्य भवन में किया जाने वाला है, जिसे लेकर पदाधिकारियों की एक बैठक ली गई। अकोला जिले में प्रसिद्ध ऐतिहासिक मूर्ख सम्मेलन का आयोजन हर साल होली के अवसर पर किया जाता है। इस आयोजन के लिए मूर्ख सम्मेलन के पदाधिकारी की एक बैठक ली गई। इस सभा में सभी की सहमति से 25 मार्च को मूर्ख सम्मेलन का आयोजन अकोला के स्वराज्य भवन मैदान पर करने का निर्णय लिया गया। 25 मार्च शाम 7 बजे आयोजित होने वाले इस मूर्ख सम्मेलन में कलाकारों के रूप में भाग लेने वाले से अपने नाम सर्वेश चंद्र कटियार बाला ज्योतिर्लिंग मंदिर के पास 8 मार्च तक देने का आह्वान आयोजकों ने किया है। इस अवसर पर मूर्ख सम्मेलन के संयोजक राजेंद्र किशोर श्रीवास, सर्वेश चंद्र कटिहार, प्रदीप शर्मा, डॉक्टर राम प्रकाश वर्मा, शाहिर वसंत मनवाटकर, उमेश शर्मा, मयूर शर्मा, समाधान खरात, शौकत अली मीर साहब, रविकांत महादेव हुरपड़े, शिवलाल मझोलकर, देवानंद नौकार, योगेश इंगले, बबलू नेहरे, समाधान सदाशिव आदि पदाधिकारी उपस्थित थे। इस शहर में 52 साल से जो मूर्ख सम्मेलन आयोजित किया जाता है, सर्वप्रथम जय भारत जय महाराष्ट्र। और होली के उपलक्ष्य में जो होली का विभत्स स्वरूप था, कलर फेंकना, गोबर, मिट्टी और कुछ भी बोलना, इन बातों को छोड़कर कुछ अच्छे साहित्यिक, कुछ अच्छे लोग, विद्वान लोग और पत्रकार लोग यहाँ एक जगह आकर कोई उच्च कोटि का मनोरंजन ये शुरू हुआ। 52 साल। बालापुर तहसील के अंतर्गत आने वाले लोहारा गांव में पानी की भीषण कमी निर्माण हो गई है, जिसके कारण महिलाओं को अपने बच्चों को घर में छोड़कर दूर दूर तक पानी लाने के लिए जाना पड़ रहा है। जबकि अभी ग्रीष्मकाल आरंभ हुआ है, जबकि अभी आने वाले 2 महीने बाकी है। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि लोहारा में एक नए पुल का निर्माण कार्य पिछले 4 साल से चल रहा है, जिसके कारण मन नदी पूरी तरह सूख गई है, जिसकी ओर जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन भी ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। बालापुर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम लोहारा में कुछ महीने से और ग्रीष्मकाल के आरंभ में ही जल संकट निर्माण हो गया और यह जल संकट बढ़ता ही जा रहा है। एक और बेमौसम बारिश ने किसानों को काफी नुकसान पहुंचा है। दूसरी ओर लोहारा की महिलाओं को अपने बच्चों को घड़ा भर पानी लाने के लिए छोड़कर दूर दूर तक जाना पड़ रहा है। कि लोहारा में नए पुल का निर्माण कार्य पिछले 4 साल से कछुआ गति से चल रहा है, जिसके कारण यहाँ की मन पूरी तरह से सूख गई है। ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा 8 दिन में एक बार पानी नहीं छोड़ जा रहा है। ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा 8 दिन में एक बार पानी नहीं छोड़ रही है, जिसकी वजह से गांव के नागरिकों को पानी के लिए दर बदर भटकना पड़ रहा है, जिसके कारण संबंधित ठेकेदार मनमानी तरीके से काम कर रहा है। गांव के जल संकट के लिए जनप्रतिनिधि और ठेकेदार जिम्मेदार होने की चर्चा चल रही है।
नागपुर रेलवे कर्मचारी संगठन द्वारा महिलाओं को साड़ियों का वितरण किया गया। इस दौरान महिलाओं को परिचय पत्र और आईडी कार्ड भी दिए गए। इस अवसर पर महिलाएं बड़ी संख्या में उपस्थित थी। नागपुर रेल यात्री एकता मजदूर संघ के संस्थापक अध्यक्ष नंदगोपाल पांडे, सचिव अंजनी कुमार पांडे, इनके आदेशानुसार 13 मार्च को नागपुर में साड़ी वितरण का आयोजन किया गया। रेल यात्री एकता मजदूर संघ की ओर से नागपुर में मंच पर मौजूद ज्योति बावस्कर, फूलाबाई राठौड़, मंजुषा कालपांडे, रीता निम्बालकर, योगिता पाटेकर, इन सभी अतिथियों का महिलाओं ने पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। रेल यात्री एकता मजदूर संघ की महिलाओं ने नागपुर में महिला दिवस पर गरीब महिलाओं को साड़ी का वितरण किया। महिलाओं को हार्दिक शुभकामनाएं दी। साड़ी का वितरण होने के पश्चात रेल यात्री एकता मजदूर संघ की ओर से चंद्रपुर महिला जिला अध्यक्ष योगिता पाटेकर, नागपुर महिला जिला उपाध्यक्ष संगीता तांबुस्कार व नागपुर जिला उपाध्यक्ष शिवप्रकाश दुले की नियुक्ति, रेल यात्री एकता मजदूर संघ महाराष्ट्र उपाध्यक्ष ज्योति बावस्कर, फुलाबाई राठौड़, इनके हाथों से नियुक्ति पत्र, आई कार्ड देकर इनकी नियुक्ति की गई। यह कार्यक्रम का आयोजन दर्पण पत्रकार और पुलिस टाइम 24 ने किया था। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दर्पण पत्रकार के सुशील पांडे, पुलिस टाइम 24 के राजेंद्र पाठक, संगीता तांबुस्कर, शिवप्रकाश दुले, पत्रकार हितेश दास, सचिन लिमसे व संचालन संगीता तांबुस्कर ने किया। आज तक के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए सुप्पा न्यूज। सुप्पा न्यूज, आम आदमी की आवाज़। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। यदि आपके पास किसी भी प्रकार की समस्या या समाचार हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए आपको टेलीविजन स्क्रीन पर 2 नंबर दिए जा रहे हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको सुप्पा न्यूज़ की तरफ से उन्हें न्याय दिलाने का काम जरूर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।